We strongly condemn the illegal and unlawful recognition by Israel of the Somaliland region of the Federal Republic of Somalia and subsequent unwarranted and highly provocative visit of its foreign minister through Somaliland. इसराइल ने सोमालीलैंड को तस्लीम और वजीर खारजा भेजकर सोमालिया की बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा सरहदों पर बराह रास्त हमला किया। पाकिस्तान सोमालिया के खुद मुख्तारी का एहतराम और हिमायत करता है। सोमालीलैंड सोमालिया का अटूट अंग है, कोई ये हकीकत नहीं बदल सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का जद्दा में OIC वज़ीर खारजा काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, इसराइली वज़ीर खारजा का सोमालीलैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जद्दा में OIC सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को तस्लीम करने की सख्त मजम्मत। कहा, फलस्तीनियों की जबरी बेदखली से मुताल्लिक कोई तजवीज मुस्तरद करते हैं। इस्लामाबाद सेक्टर G7 में शादी वाले घर में सिलेंडर का धमाका। दुल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद जान बहा, 11 जख्मी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना है धमाके से 4 घरों को नुकसान पहुंचा। धमाके की नौइयत का तयन किया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिलेंडर धमाके में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। सेक्रेटरी दाखिला को वाकई की मुकम्मल तहकीकात की हिदायत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, जान बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। जख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की भी हिदायत। ईरान आजादी की जानिब देख रहा है और अमरीका ईरानी मुजाहिरीन की मदद के लिए तैयार है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, ईरान में आजादी के लिए ऐसी तहरीक पहले कभी नहीं देखी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है तेहरान में गैर फौजी अहदाफ पर हमलों से मुताल्लिक संजीदगी से गौर शुरू कर दिया गया है। सदर ट्रंप को ईरान में मुजाहिरों के दौरान फौजी हमलों के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई, लेकिन अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर हमलों के हवाले से अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया है। ईरान में महंगाई के खिलाफ मुजाहिरे जारी है। एहतजाज 180 शहरों तक फैल गया। प्रेस टीवी के मुताबिक अब तक 65 अफराद हलाक हो चुके। मुल्क भर में मुसलसल तीसरे दिन इंटरनेट बंद। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का कहना है कि अमेरिका जान ले मुखालिफिन की मदद करने के हरबे कामयाब नहीं होंगे। अवाम मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की किसी भी कोशिश से होशियार रहें। पासदारान इनकलाब का कहना है मुल्क की दिफा रेड लाइन है और ईरानी फौज का हर साजिश का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म है। दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, आग भड़काने वाले बिलाखिर खुद ही इसमें जलेंगे। लंदन में ईरानी सिफारत खाने के सामने हजारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन ने ईरान का परचम उतारकर अपोजिशन का परचम लहराया। पुलिस ने ईरानी सिफारत खाने में घुसने का इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर फौजी कार्रवाई का मंसूबा बनाने का हुक्म दे दिया। बरतानवी अखबार दी मेल का कहना है सदर ट्रंप ने फौजी सरबराह को हुक्म दिया कि वो ग्रीनलैंड पर हमले का मंसूबा तैयार करें, लेकिन सीनियर अमरीकी फौजी ग्रीनलैंड पर हमले से मुत्तफिक नहीं। वो समझते हैं ग्रीनलैंड पर हमला गैर कानूनी होगा और कांग्रेस इसकी हिमायत नहीं करेगी। सदारती मुशीर स्टीफन मिलर समेत कई अहलकार ग्रीनलैंड पर हमला चाहते हैं। बरतानवी सिफारतकार समझते हैं सदर ट्रंप वस्त मुद्दती इंतखाबात से पहले वोटर्स की तवज्जो माशी सूरत हाल से हटाकर ग्रीनलैंड की जानिब करना चाहते हैं। अगर सदर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर हमला किया तो नेटो इत्तेहाद टूट जाएगा। सारे टैक्सेस टाउन वाले लेते और कहते पैसे नहीं। टाउन वालों के लिए सिर्फ दुआ कर सकता हूँ। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं। K4 की ऑगमेंटेशन का काम शुरू कर दिया। कराची में पानी का मसला हल करेंगे। पानी के गैर कानूनी कनेक्शन के मुकदमात के लिए ट्रिब्यूनल बना दिया है। ये भारी भरकम ई चालान हमें मंजूर नहीं है, तो ई चालान को रिवाइज करना पड़ेगा। आपने लोगों से जीने का हक छीन लिया है। 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आपने कराची को क्या दिया?
हमें भारी भरकम चालान मंजूर नहीं, सिंध हुकूमत ई चालान पर नजरसानी करे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर कहते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स और सड़कों पर लेन मार्किंग नहीं, कराची वालों से जीने का हक छीन लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हों, हमारे फील्ड मार्शल हों, आज भी वो वक्त अल्लाह ने हमें दोबारा दे दिया है। मार्क के हक जीतने के बाद पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान के पासपोर्ट की दुनिया में फिर एक बार इज्जत हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल मुल्क की तरक्की के लिए यकसा तौर पर पुरज़्म हैं। कुछ लोग हमारी अफवाज पर सवाल उठाते थे, जिनका जवाब मार्का हक जीत कर दे दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का पाकिस्तान एडिबल ऑयल कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा बिजनेस कम्युनिटी को मजबूत किए बगैर मईशत का इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। उनके मसाइल के हल के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। कराची में जलसे के लिए पहुंचने वालों पर जुल्म ढाया गया, कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। लोग अपने ऊपर होने वाले जुल्म पर ज्यादा अरसा खामोश नहीं बैठेंगे। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरा सिंध का आज आखिरी दिन है। सिंध हुकूमत बदमजगी पैदा न करे। जलसा मुकर्ररा वक्त और मकाम पर कानून के मुताबिक जमहूरी अंदाज में होगा। ये किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपने हुकूक के लिए होगा। हमने बहुत बर्दाश्त किया, आप भी एक दिन सब्र कर लें। कराची वालों, बानी पीटीआई के नुमाइंदे और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मायूस नहीं करना। हमने 3 बजे यहाँ से निकलना है और जलसा हर सूरत में करना है। 7.5 घंटे हमने हैदराबाद से कराची आने तक गुजारे हैं और रास्ते में इन्होंने जगह जगह रुकावटें रखी थी। मजबूरन ऐसे रास्तों से आना पड़ा जहाँ पर ना इंसान था, ना दुकानें थी, ना कोई और गाड़ियाँ थी और हमें जानबूझकर सुनसान सड़कों पर धकेला गया था। आज जलसा हर सूरत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कराची आमद पर पैगाम, कहा हैदराबाद से कराची पहुंचने में 7.5 घंटे लग गए। हमें जानबूझकर सुनसान सड़कों पर धकेला गया। रास्ते में जगह जगह रुकावटें लगाई गई। मजबूरन उन रास्तों से आना पड़ा जहां इंसान थे ना दुकान। हलीम आदिल शेख का कहना है जलसा मज़ार कायद पर होगा और आज ही होगा। मज़ार कायद के पब्लिक गेट पर जलसा करने से कोई रास्ता नहीं रुकता। जलसा करना हमारा हक है। गुज़श्ता रोज शाम 5 बजे तक एनओसी नहीं दिया गया। लोगों को बाग़ जिना से भगाया गया। 6 बजे जलसे की एनओसी दी गई। इतने कम वक्त में इंतजाम करना मुश्किल थे। और T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैचेस कहां होंगे? बीसीबी आईसीसी के जवाब का मुंतजर। बीसीबी के सदर अमीनुल इस्लाम का कहना है आईसीसी का अब तक जवाब नहीं आया। तमाम सबूत और जरूरी दस्तावेजात शेयर करते हुए अपने तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से आईसीसी को आगाह कर दिया। हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं, हमें हुकूमत की हिदायत के मुताबिक चलना है। मैचेस श्रीलंका मुंतकिल न होने पर क्या करेंगे, इस हवाले से अभी तबसरा नहीं कर सकता। पीर या मंगल तक आईसीसी की तरफ से इस हवाले से जवाब आ जाएगा।